जाएगा तो जाहिर बात है कि ये विवाद अभी बढ़ेगा। पर इस पर विवाद की बात ही नहीं है, ब्रह्मांड का स्वर है ओम। और अब पढ़े लिखे ज्ञानी लोग जो अपने आप को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़े केसेस की पैरवी करते हैं, वो इसे किसी एक धर्म प्रधान से जोड़ने लगे और फिर इसमें भी सांप्रदायिक का अंग इसको देने लगे, इसका स्वरूप देने लगे, तो फिर क्या किया जाए? सबसे पुराना साइंस है कि हम खुद को, हमारे शरीर को इस ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के साथ कैसे जोड़ें, और इसमें भी सोच है, कोई धर्म की बात नहीं है। योग एक प्रैक्टिस है, एक ह्यूमन साइंस की बात है, जिसका आप जितना गहन अध्ययन करेंगे उतना आप इसको समझेंगे। अब वहीं कांग्रेस नेता, और इसी की बात अरुण ने की, रणदीप सुरजेवाला ने योग से जुड़े इस मुद्दे को पूरी तरह से उस पर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है। भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक थे। योग का मूल मंत्र है अभ्यास और समर्पण। नियमित योग करें, निरोगी रहें। अब इसी मुद्दे पर योग गुरु रामदेव का कहना है, क्या कहना है आपको सुनाते। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है, योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आए? और योग की एक अच्छी आदत अपने जीवन में बन जाएगी तो बाकी सब बुरी आदतें, खाने पीने की, जीने की, जो गलत लाइफस्टाइल है हमारी, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं योग को धर्म के साथ ही नहीं अरुण, योग को मात्र एक एक्सरसाइज, एक व्यायाम समझने की भूल कर बैठे हैं शायद कुछ लोग। ये एक साइंस है और बहुत इन डेप्थ, और जिसमें जो है हठ योग जो की बात कर रहे हैं या एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वो उसका सिर्फ 1% भी नहीं है। अगर इसके गुण तंत्र को समझ जाते तो शायद इस तरह के बयान नहीं करते, क्योंकि ये योग जो है भारतीय संप्रदाय, भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो कि हम दुनिया के साथ बांट रहे हैं। देखिए, भारतीय दर्शन में योग को बहुत महत्व दिया गया है और योग के इतने प्रकार हैं, योग के इतने महत्व हैं कि उनके विषय पर घंटों घंटों चर्चा हो सकती है। भारत ने योग को लेकर पूरी दुनिया को जितना सिखाया है, और इसीलिए आप देखिए कि जो योग दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको माना और पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। आप सिर्फ हिंदुस्तान की बात मत करिए, तमाम ऐसे मुल्क हैं जो किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी संप्रदाय के हों, वहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हो, अधिकारी हो, सब लोग योग करते हैं। योग को लेकर के कुछ विवाद ऐसे लोगों द्वारा उत्पन्न किया गया है जो शायद योग नहीं समझते। कुछ उनकी पॉलिटिक्स ऐसी होती है, कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार ऐसे होते हैं कि जो योग में भी तमाम, जो योग जैसा कि आपने कहा वो तो जोड़ने का जरिया है, उसमें भी कुछ लोग तोड़ने का जरिया ढूंढ लेते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि अगर पूरी दुनिया ने पहचाना है योग की ताकत को, आप पिछले कुछ सालों में अगर आप देखिए, हिंदुस्तान की बात करिए, तो योग को लेकर के हो सकता है कि कभी उतार चढ़ाव आता है, कभी लोग योग को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब ये योग पश्चिमी देशों में गया, वहाँ से योगा बन के आया, तो हिंदुस्तान के एलीट लोगों ने, आप देखिए हम योगा करने जा रहे हैं, ये योग है, हिंदुस्तान की सनातन परंपरा का अंग है। और वही योगा आज बहुत सारे लोग आप देखिए जाकर के टीचर के जरिए क्लब में जाकर के, तमाम कैंप्स में जाके करते हैं। तो योग को लेकर जो विवाद है कई बार हुआ है और अक्सर हुआ है, लेकिन योग तो जोड़ने वाली बात है, तोड़ने वाली है नहीं, इसलिए इस पर विवाद निश्चित रूप से अवॉइड किया जा सकता था। अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे जिन लोगों ने भी इस पर ट्वीट किया जी, और जो इसे नहीं समझते वो इसे वो फिर ना ट्वीट ना करें, क्योंकि नासमझ होकर ट्वीट करने से अच्छा है इसको समझ कर फिर ट्वीट करना, या फिर ट्वीट ही ना करना, या फिर इस पर बयानबाजी नहीं करना, इसको एक सांप्रदायिक स्वरूप देकर इस पर विवाद खड़ा करने से आप भारतीय संस्कृति, भारतीय संप्रदाय और हमारी धरोहर का आप अपमान कर रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो भी आइए आपको सुनाते हैं। आज विश्व योग दिवस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है विवादित बयान कि योग से अल्लाह कहने से ना कमजोर होता है, ओम कहने से ना योग ताकतवर होता है। दो विवादित, अच्छे स्वाद के बाद बेस्वादा नहीं किया जाता। इतना अच्छा स्वाद आया, आप क्या कांग्रेस। वहीं कांग्रेस के प्रणव झा ने योग को धर्म से ना जोड़े जाने की अपील की।
उसके मीडिया डिपार्टमेंट के सचिव प्रणव झा हैं। प्रणव झा जी, योग को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, आपकी पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है जब वो कह रहे हैं कि अल्लाह और ओम को जोड़ रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से कि जो योग की सनातन परंपरा है इस देश की, अब तो पूरी दुनिया मानती है, उसको किसी पार्टी, धर्म, कानून इससे अलग रखना चाहिए। योग क्या है? संधि है शरीर और आत्मा, मनुष्य और परमात्मा का। और हजारों साल से यहाँ के इस देश के लोगों ने उस परंपरा को निभाया है। और जो भी करे इससे स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। और इससे इतर जो है कोई भी बात इसके बारे में करना मेरे ख्याल से अनावश्यक है। सबसे बड़ी बात है कि जानबूझकर पहले सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद खड़ा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब भारत को सबल होकर, एकजुट होकर एक यूनाइटेड फोरम प्रेजेंट करना चाहिए, अपने आप को एक तरह से ऐसे दिखाना चाहिए कि दुनिया जो है हमारा अनुसरण कर रही है। विक्रांत, ऐसे वक्त में इस तरह के विवाद खड़े करना, ये तो जानबूझकर किया गया लगता है। जानबूझकर राजनीतिक रंग, इसको सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रहा है, किया गया है। सोची समझी रणनीति लगती है ये। देखिए आनंद, दुनिया के ऐसे देशों में आज योग किया जा रहा है जो किसी एक खास धर्म को मानने वाले हैं देश हैं। उन्होंने अपने आप को धार्मिक देश भी कहा हुआ है, उसके बावजूद योग और योगिक क्रियाओं को उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया है। भारत की एक बहुत बड़ी पहल थी जिस पर दुनिया भर के तमाम देश एकजुट हुए। बड़े बड़े बहुमत से भारत के जो योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया। तमाम देश 21 तारीख को, 21 जून को अपने अपने यहाँ पर बड़े कार्यक्रम करवाते हैं। पिछले 2 साल, ये साल और जो पिछला बीता साल, कोविड के कारण कई तरह के प्रोटोकॉल दुनिया में लगे रहे, बावजूद इसके लोगों ने अपने घरों में योग किया। लोगों ने इस दौरान योग के कारण अपने शरीर को मजबूत बनाया। बहुत से लोगों ने योग क्रियाओं को लगातार अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और ऐसे में जब हम दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं योग के जरिए, भारत एक योग गुरु बना हुआ है दुनिया के लिए, और अपने देश के भीतर अगर योग को लेकर के विवाद खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर इसे कतई भी ठीक तो नहीं कहा जा सकता। और यही कारण है कि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी का जो ट्वीट सामने आया, उसके बाद से लगातार बीजेपी और तमाम राजनीतिक दलों के जो बयान आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ओम को किसी भी तरह से आप हिंदू धर्म से नहीं जोड़ सकते और योग को किसी भी तरह किसी एक खास धर्म से नहीं जोड़ सकते। योग एक क्रिया है जिस क्रिया से आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी और उसी तरीके से योग को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस तरह के बयान अब देखिए कांग्रेस खुद मना कर रही है।